नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर दक्षिण राजस्थान की राजनीति चर्चाओं में है। वजह है पूर्व भारत आदिवासी पार्टी के नेताओं का बीएपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल होना। इनमें सबसे बड़ा नाम है भारत आदिवासी पार्टी के पूर्व संयोजक, संरक्षक और भील प्रदेश आंदोलन से जुड़े प्रमुख चेहरे प्रोफेसर मणिलाल गरासिया जी का। इस वक्त हमारे साथ गरासिया जी मौजूद है, जिनका ये फैसला वागड़ की राजनीति में नए समीकरण खड़े कर सकता है। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि कांग्रेस में वापसी के पीछे आखिर क्या वजह रही। गरासिया जी, बहुत बहुत स्वागत है पंजाब केसरी राजस्थान में आपका। वर्तमान की मुझे लगता है वागड़ की सबसे बड़ी खबर है, आपने कांग्रेस का दामन थाम लिया है, बीएपी को दूसरा झटका दिया है। क्या वजह रही, क्या रणनीति थी, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। ऐसा है कि भारत आदिवासी पार्टी का गठन हम लोगों ने आदिवासी समाज के सर्वांगीण विकास, आदिवासी बेरोजगार युवाओं को आरक्षण दिलवाने और आदिवासी मजदूर किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के उद्देश्य से इसका गठन हम लोगों ने किया था। लेकिन भारत आदिवासी पार्टी से चुनाव जीत करके जो विधायक और सांसद विधानसभा और लोकसभा में गए, उन्होंने उन मुद्दों के प्रति उदासीनता रखी और इस वजह से आदिवासी क्षेत्र का विकास लगभग अवरुद्ध सा हो गया। इस वजह से हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि क्यों न भारत आदिवासी पार्टी को छोड़ करके आदिवासी समुदाय को पुनः राष्ट्रीय पार्टी के साथ जोड़ा जाए। और आदिवासी समाज जो है वो परंपरागत कांग्रेस का वोटर्स रहा है, बीजेपी का वोटर्स नहीं रहा है। इस वजह से आदिवासी समुदाय की भावनाओं का सम्मान करते हुए हम लोगों ने भारत आदिवासी पार्टी छोड़ करके और कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करने का निर्णय लिया। बिल्कुल गरासिया जी, और यही पूरा घटनाक्रम इस वक्त मुझे लगता है वागड़ की राजनीति में सबसे बड़ी खबर भी है। लेकिन समझना चाहूंगा, जो पिक्चर्स, जो फोटोज वायरल हो रही है जिसमें आप सदस्यता ग्रहण करते नजर आ रहे हैं, उसमें स्पष्ट रूप से रंधावा और डोटासरा जैसे बड़े नेता कांग्रेस के मौजूद हैं। क्या स्थानीय राजनीति में कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है, इसका आसार है? देखिए, मैंने कांग्रेस बिना शर्त मैंने ज्वाइन की है। मैंने अपनी तरफ से किसी प्रकार से कोई बड़ी जिम्मेदारी लेने की शर्त नहीं रखी है। लेकिन मैंने कांग्रेस के बड़े नेताओं को आश्वस्त किया है कि मैं दक्षिण राजस्थान, सीमावर्ती गुजरात और मध्य प्रदेश में भारत आदिवासी पार्टी ने जातिवाद पनपा करके कांग्रेस के परंपरागत वोट बैंक को डाइवर्ट किया है और इस वजह से भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो रहा है। तो कांग्रेस से डाइवर्ट हुए वोट बैंक को पुनः कांग्रेस से जोड़ना और राष्ट्रीय पार्टियों के साथ आदिवासी समाज की भावी पीढ़ी के भविष्य को सुरक्षित करवाना और आदिवासी क्षेत्र को जाति और नफरत की राजनीति से दूर करके और सर्व समाजों को साथ में लेकर के चलने, शांति, सद्भावना और भारत के संविधान के अनुसार चलने की भावना के साथ आदिवासी समुदाय को कांग्रेस के साथ जोड़ने का मैं प्रयास करूंगा। क्योंकि सीमावर्ती गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान में मेरा 10 वर्षों से समाज के साथ जुड़ाव रहा है। इसी के साथ 10 वर्षों से मैं आदिवासी परिवार, भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा और भारत आदिवासी पार्टी का कार्य कर रहा हूँ। हर जगह मेरे कार्यकर्ता है और सारे कार्यकर्ता जो मेरे बनाए हुए हैं वो मेरे साथ है और सभी कांग्रेस के साथ में जुड़ना चाहते हैं। बिल्कुल गरासिया जी, आपने जाति और नफरत की राजनीति का भी जिक्र किया, उस पर भी मैं आऊंगा। लेकिन इससे पहले एक और बड़ा घटनाक्रम वागड़ की राजनीति में तब आया था जब महेंद्रजीत मालविया एक बार कांग्रेस से बीजेपी में गए और दोबारा घर वापसी करते हुए कांग्रेस में शामिल हुए। मालविया भी अभी कांग्रेस में लौटे हैं। क्या कहेंगे उनकी इस तरह की घर वापसी को, और आखिर क्या वजह रही, आपको क्या लगता है इसके पीछे? जी, मालविया जी की जहां तक मुझे अंदरूनी जानकारी है, वो अपनी किसी मजबूरी की वजह से भारतीय जनता पार्टी का जैसा कि सीबीआई, सीआईडी के माध्यम से विपक्ष के नेताओं को डरा धमका करके और फिर उनकी पार्टी की में शामिल करवाना, इस प्रकार की आदतें हैं। तो उसके शिकार हो करके हो सकता है मालविया जी ने बीजेपी ज्वाइन की हो, लेकिन उनकी आत्मा जो है वो कांग्रेस में ही थी और उनकी अंतर्मा आत्मा की आवाज सुन करके और 2 वर्ष के कम समय में पुनः उन्होंने कांग्रेस में घर वापसी की और आदिवासी समुदाय की बीजेपी विरोधी और कांग्रेस के समर्थन की जो भावनाएं हैं, उन भावनाओं का सम्मान करते हुए उन्होंने कांग्रेस में वापसी की। और कांग्रेस में वापसी करने से बांसवाड़ा, डूंगरपुर और समस्त
जो गुजरात का आदिवासी एरिया है, मध्य प्रदेश का आदिवासी एरिया है, उसमें मालिया जी को लेकर के काफी उत्साह है। और निश्चित ही मालिया जी के आने से कांग्रेस पार्टी मजबूत होगी और आदिवासी क्षेत्र में जातिवादी और धार्मिक कट्टरता वाली जो राजनीति शुरू हुई है उसका बहुत जल्द अंत होगा लेकिन और इसका गरासिया जी, फायदा कांग्रेस को मिलेगा। आप जाति और नफरत की राजनीति और धार्मिक कट्टरता का जिक्र करते हैं और बीएपी का मुझे लगता है पूर्णतः विरोध भी कर रहे हैं, लेकिन अगर कहीं ना कहीं देखें तो कांग्रेस वही पार्टी है जिसने गठबंधन करके राजकुमार रोध को एक तरीके से डूंगरपुर बांसवाड़ा का सांसद चुना था। इस तरीके गठबंधन की राजनीति को और कांग्रेस की इस बदलती विचारधारा को और बीएपी के प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर को समर्थन को आप किस तरीके से देख रहे हैं, जब आप खुद अब एक बार कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं? मैं मूलतः भारत आदिवासी पार्टी का गठन हम लोगों ने जब किया तो उस समय हम सभी लोगों ने यह तय किया था कि हम हमारी समान विचारधारा वाली पार्टी कांग्रेस है उसके साथ में अलायंस में ही हम लोग रहेंगे। लेकिन हमारे सांसद बनने के बाद में राजकुमार जी रौत और 2-3 अन्य जो नेता हैं उन्होंने अपने निजी हित की वजह से कांग्रेस पार्टी से अलायंस को खत्म किया और अंदर खाने उन्होंने बीजेपी के साथ में गुपचुप जो है उन्होंने समझौते किए और इस वजह से कई सारे साथी और समाज के लोग भी नाराज हुए और हम सब लोगों ने जो है भारत आदिवासी छोड़ करके और कांग्रेस में अब सीधे शामिल होने का निर्णय किया है और इस वजह से हम लोग जो है जी 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 बिल्कुल आपने निर्णय किया है, लेकिन मैं समझना चाह रहा हूँ क्या दोबारा ऐसी गठबंधन के आसार बन सकते हैं? क्योंकि जब भी राजकुमार जी से ये सवाल पूछा गया है तो उन्होंने बोला है कि हम न्यूट्रल है और बाकी सब भविष्य के गर्भ में छोड़ देते हैं। तो क्या दोबारा आपके जरिए मैं समझना चाह रहा हूँ कि क्या कांग्रेस दोबारा इस तरीके का कोई गठबंधन कर सकती है आगामी चुनाव को देखते हुए? देखिए, ये मैं मेरी तरफ से इस प्रकार का कोई निर्णायक जवाब आपको मैं नहीं दे सकता हूँ क्योंकि मैं कांग्रेस पार्टी में अभी अभी मैं शामिल हुआ हूँ। ये राष्ट्रीय स्तर के और राज्य स्तर के बड़े नेताओं का निर्णय भविष्य में रहेगा, लेकिन मेरा निजी ये मानना है कि भारत आदिवासी पार्टी का विश्वासघाती चरित्र कांग्रेस के नेताओं के सामने आ चुका है। भारत आदिवासी पार्टी ने लोकसभा चुनाव के समय राजकुमार ने 100 पर कांग्रेस से समर्थन की भीख मांगी कि हम बीजेपी को हराएंगे और हम आपको साथ देंगे। तो राजकुमार जी कांग्रेस के वोट लेकर के जीते और जीतने के बाद में उनका दायित्व था कि वो कांग्रेस और भारत आदिवासी पार्टी दोनों के संयुक्त सांसद माने जाते। लेकिन उन्होंने और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जीतने के चौथे दिन अखबारों के माध्यम से घोषणा कर दी कि हमारा कांग्रेस से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। तो इन्होंने एक तरह से जीत करके कांग्रेस पार्टी के साथ में विश्वासघात किया, धोखा दिया और राजकुमार जी और भारत आदिवासी पार्टी के इस विश्वासघाती चरित्र को कांग्रेस पार्टी के स्थानीय नेता अच्छी तरीके से समझ चुके हैं और अब दक्षिण राजस्थान में कांग्रेस पार्टी के जो हमारे ट्राइबल लीडर हैं वो ये नहीं चाहते हैं कि भविष्य में भारत आदिवासी पार्टी के साथ में किसी भी प्रकार से चुनावी समझौता हो। लेकिन राजनीति में आप भी जानते हैं कि कुछ भी संभावनाएं बन सकती है, तो इस बारे में मैं अपनी तरफ से कुछ भी कहूंगा वो अतिशयोक्ति या जल्दबाजी में दिया हुआ बयान होगा। इस वजह से मैं ज्यादा इस विषय पे कोई अपनी तरफ से अपनी राय व्यक्त नहीं करना चाहूंगा। जी आखिरी कुछ सवाल है मेरे पास, क्योंकि और खास तौर पे कहें जो आपके समर्थक जो आपके विरोधी हैं और खास तौर पर वागड़ की जो जनता है उनके ये सवाल है। दरअसल राजकुमार रोध ने कल सरकार द्वारा आदिवासी जनता की जमीन को हड़पने का जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं, इसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया? क्या वाकई में डूंगरपुर बांसवाड़ा या फिर उदयपुर में इस तरह की घटनाक्रम पेश आ रहे हैं? देखो, हर जगह इस प्रकार की छुटपुट घटनाएं होती रहती है और ये स्वाभाविक है। इतना बड़ा आदिवासी समाज है और आदिवासी समाज के बीच में दूसरे समाजों के लोग भी रहते हैं, लेकिन एक छोटी सी किसी घटना को लेकर के किसी समुदाय का शोषण हो रहा है और पूरा कोई समुदाय या पूरा कोई संगठन जो है वो आदिवासी समाज का शोषण कर रहा है, ये कहना जो है केवल एक राजनीतिक स्टेटमेंट है। आदिवासी क्षेत्र में आदिवासी समुदाय की जनसंख्या बहुत ज्यादा है और आदिवासी इतना सक्षम है कि आदिवासी क्षेत्र में न तो किसी दूसरी जाति का व्यक्ति आदिवासी समुदाय की कोई हानि कर सकता है, न ही आदिवासी समुदाय का कोई शोषण कर सकता है, बल्कि आदिवासी समुदाय उल्टा और जाति और समाजों को दबा करके रखने में यहाँ समर्थ है।
इसलिए राजकुमार जी इस प्रकार के कोई भी स्टेटमेंट देते हैं तो मेरा मानना है वे केवल शुद्ध राजनीति कर रहे हैं और कहीं न कहीं जातिगत वैमनस्य की राजनीति को बढ़ावा दे रहे हैं आदिवासी क्षेत्र में। जी, गरासिया जी, आप भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा के संयोजक संरक्षक भी रह चुके हैं खबरों के मुताबिक, तो क्या अभी भी भील प्रदेश जैसे मुद्दों का समर्थन करते हैं? क्योंकि ये जो मुद्दा है वो प्रखर और मुखर रूप से भारत आदिवासी पार्टी ने अपने राजनीतिक मुद्दा बना रखा है। ठीक है सर, ये मुद्दा में मूलतः जो हम लोग जो हैं वो अलग राज्य तो चाहते हैं, लेकिन अलग राज्य हम जाति आधार पे नहीं चाहते हैं, क्योंकि जाति आधार पे किसी भी राज्य की मांग करना जो है वो असंवैधानिक है। और भारत आदिवासी पार्टी के राजकुमार जी जैसे कुछ नेताओं ने अति जातिवादी हो करके और हम लोगों को मजबूर किया कि थोड़े समय तक भील प्रदेश नाम चलने दो, फिर अपन इसका नाम जो है वो बदल देंगे। लेकिन अब वे भील प्रदेश नाम पर ही अड़े हुए हैं और एक अव्यवहारिक मांग कर रहे हैं कि 4 राज्यों को तोड़ करके और वे 49 जिलों का एक भील प्रदेश बनाना चाहते हैं। ये किसी भी तरीके से संभव नहीं है। 20-21 जिलों का अगर कोई स्टेट बनता है तो ये व्यवहारिक भी है और संभव भी है, लेकिन ये केवल भील प्रदेश के नाम पर अपने स्वार्थ की राजनीति कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के हाथों की कठपुतली बन करके पूरे देश में आदिवासी समुदाय को गुमराह करके और कांग्रेस के वोट बैंक को बिखेरना और भारतीय जनता पार्टी को अंदर खाने लाभ पहुंचाना, इस पॉलिसी के तहत ये लोग काम कर रहे हैं। और आदिवासी समुदाय इस बात को अच्छी तरीके से समझ चुका है और पिछले 10 साल से पहले बीटीपी के नाम से 5 वर्ष तक राजकुमार जी और उनके विधायक जो है वो कांग्रेस की सरकार चलाई, लेकिन उन्होंने निजी हित के समझौते किए। लेकिन एक भी ऐसा काम हमारे आदिवासी समुदाय को याद नहीं है कि राजकुमार जी ने कहीं राज्य सरकार से कोई स्पेशल कोई विशेष बजट आवंटित करवा दिया हो या कहीं आरक्षण में कोई वृद्धि करवा दी हो। आदिवासी समाज के हित का एक भी काम नहीं हुआ है और आदिवासी समाज भारत आदिवासी पार्टी से पूरी तरीके से निराश हो चुका है। और हम कई सारे लोगों ने भारत आदिवासी पार्टी छोड़ करके कांग्रेस ज्वाइन की और अभी आने वाले महीने 2 महीने में और भी बहुत सारे लोग भारत आदिवासी को छोड़ करके कांग्रेस पार्टी में शामिल होंगे और बहुत बड़ा परिवर्तन आदिवासी क्षेत्र में भी देखने को मिलेगा। बिल्कुल गरासिया जी, एक आखिरी सवाल, क्योंकि आप कांग्रेस पे जुड़ भी चुके हैं और अब अपनी सियासी सक्रियता, राजनीतिक परिदृश्य आप कांग्रेस के जरिए ही आगे करेंगे। एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाहता हूं, क्योंकि अभी आपने कहा कि कहीं ना कहीं भील प्रदेश जैसे राज्य की, अलग राज्य की मांग आप कर भी रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि कांग्रेस जैसी पार्टी जो राष्ट्रीय और स्थानीय स्तर पे या प्रादेशिक स्तर पे इतनी सशक्त है और इतनी बड़ी संख्या को लेकर साथ में चल रही है, क्या इस तरीके के फैसले में उनकी रजामंदी होगी? अभी हमने कांग्रेस में प्रवेश ही किया है और हमने इस प्रकार से किसी प्रकार की कोई भी भील प्रदेश के समर्थन जैसी कोई मांग जो है वो भी कांग्रेस के सामने नहीं रखी है। हम जाति आधार पर तो अलग राज्य की बात हम कांग्रेस के सामने नहीं रखेंगे, लेकिन हम ये जरूर कहेंगे कि आदिवासी क्षेत्र जो 3 राज्यों में बटा हुआ है तो उसको मिला करके और एक अलग राज्य बनता है तो आदिवासी क्षेत्र के सभी जाति के लोगों का बहुत अच्छा विकास हो सकता है और प्रशासनिक मजबूती के साथ में जो है वो सारी योजनाओं को कार्यान्वित किया जा सकता है। तो हम रखेंगे पार्टी के सामने हमारी बात को समाज की तरफ से। अब पार्टी मानती नहीं मानती वो पार्टी के हाईकमान और पार्टी की सारी कार्यकारिणी तय करेगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया गरासिया जी, पंजाब केसरी राजस्थान से तमाम मुद्दों पर तफसील से बात करने के लिए। आपके ज़रिए बात करके समझने का ये प्रयास किया गया कि वागड़ की राजनीति में कितना महत्वपूर्ण है भारत आदिवासी पार्टी के तमाम नेताओं का एक साथ कांग्रेस ज्वाइन कर लेना, और आने वाले दिनों में जो राजस्थान की राजनीति में, खासतौर पर डूंगरपुर बांसवाड़ा की सियासत में इसका जो फ़र्क है, जो प्रभाव है, वो किस तरीके से देखने को मिलेगा। आपकी बात सौरभ दुबे से हो रही थी। एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया।